और अब बात उत्तराखंड में हुए टनल हादसे की। यहां के उत्तरकाशी जिले में बीते 2 दिन से 40 मजदूर एक टनल के अंदर फंसे हुए हैं। 2 दिन पहले इस निर्माणाधीन टनल का एक बड़ा हिस्सा धंस गया था। टनल में फंसे 40 मजदूरों से संपर्क कर लिया गया है। अब इंतजार इस बात का है कि कब तक इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। तारीख 12 नवंबर 2023, दिन रविवार, समय सुबह 5 बजे। रविवार को सुबह 5 बजे यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे पर बन रही सिलक्यारा बैंक की इस टनल में बड़ा हादसा हो गया। अचानक भारी मात्रा में मलबा गिरा और टनल में काम कर रहे 40 मजदूर इसी टनल के भीतर फंस गए। हादसे की खबर लगते ही प्रशासन की टीम लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंची। मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। राहत की बात यह है कि टनल में फंसे मजदूर का वॉकी टॉकी काम कर रहा है, जिसके जरिए प्रशासन ने उनसे संपर्क किया। टनल में फंसे मजदूरों की जिंदगी को बचाए रखने के लिए पानी की पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाइपलाइन के जरिए ही ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, फिर कंप्रेसर के जरिए भोजन भी पहुंचाया जा रहा है। यह हादसा हुआ और इसका प्लान बी क्या था, ये भी समझने वाली बात है। प्लान बी ये था कि ट्रेन कर दिया जाता है। वॉकी टॉकी उनके पास पहले थी और अगर इस तरीके से मलबा ऊपर से गिरता है तो मैं दिखाना चाहूँगा, ये सपोज कीजिए जो पाइप है, इस 4 इंची का मोटा पाइप जो वाटर पानी की सप्लाई के लिए जाता है अंदर, उसी को बातचीत का हथियार और उसी को फूड सप्लाई चैन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ये ट्रेनिंग पहले से मजदूरों को दे दी जाती है कि अगर ऐसा मलबा आता है और आप फंस जाते हो तो क्या क्या बचाव कार्य उसमें किए जाने चाहिए। जिस तरीके से सुखदेव मंडल ने हमें बताया कि उस पाइपलाइन के जरिए बात कर रहे हैं, वहाँ से आवाज़ रेस्पॉन्स आ रहा है। जो चीज़ें उन्होंने मांगी वो यहाँ दे दी गई हैं। रेस्क्यू टीम के मुताबिक हादसे के वक्त सुरंग का करीब 60 मीटर हिस्सा मलबे से भर गया था। इनमें से 30 मीटर हिस्से को साफ कर दिया गया है। मलबे के गीले होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी नहीं आ पा रही है। दूसरी मुश्किल यह है कि एक तरफ से मलबा हटाया जा रहा है तो ऊपर से गिरता भी जा रहा है। यही वजह है कि मजदूरों की जिंदगी की जंग और लंबी खिंचती जा रही है और हर गुजरता सेकंड मजदूरों पर काफी भारी पड़ रहा है। सुरंग के पास से मलबा हटाने के लिए जेसीबी और दूसरी मशीनों का इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन इस रेस्क्यू मिशन के रास्ते में टनल के ऊपरी हिस्से के पत्थर परेशानी भी बन रहे हैं। प्रशासन ने मजदूरों को बाहर निकालने का एक नया प्लान तैयार किया है। इस प्लान के मुताबिक बड़ी बड़ी स्टील पाइप्स को सुरंग के अंदर डाला जाएगा। इस स्टील पाइप को मलबे में छेद कर मजदूरों की तरफ भेजा जाएगा, फिर इसी स्टील पाइप के जरिए मजदूरों को निकाला जाएगा। इसके लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑगर ड्रिलिंग मशीन साइट पर भी पहुंच चुकी है। मशीन के लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जा चुका है और वो सभी लोग सेफ एंड साउंड हैं। उनके लिए जो भी खाद्य पदार्थ की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वो की जा रही है। कुछ दवाइयों की व्यवस्था भी सीएमओ साहब के द्वारा अभी की गई है और उनको दवाई भी भिजवाई जा रही है। जहाँ तक रेस्क्यू की बात है, पाइप पुशिंग इज अबाउट टू स्टार्ट, ये अभी प्रारंभ होने वाली है प्रक्रिया। उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है और हम अपने शेड्यूल के अनुसार ही प्रोग्रेस कर रहे हैं और होपफुली जल्दी ही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस रेस्क्यू मिशन पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर हर संभव मदद की बात कही है। उत्तराखंड सरकार का दावा है कि अगले कुछ ही घंटों में टनल में फंसे सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। जो श्रमिक भाई अंदर हैं, उनके पारिवारिक जनों से भी बात हुई है। सभी वहाँ पर कुशल हैं और जो ह्यूम पाइप इत्यादि हैं, टेक्निकल टीम उसको असेंबल्ड करने में लग गई है और जो भी समय लगेगा जल्दी से जल्दी जो है उनकी कुशलता से बाहर आ जाएं, इसी काम में हम सब लोग लगे हुए हैं। यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे पर सिलक्यारा से बड़कोट के बीच उत्तराखंड की सबसे लंबी मोटरेबल टनल बनाई जा रही है। यह टनल करीब 4.5 किलोमीटर लंबी है। टनल को डबल लेन के हिसाब से बनाया जा रहा है। टनल की चौड़ाई करीब 12 मीटर है। डबल लेन की सड़क के अलावा 3.7 मीटर चौड़ा इमरजेंसी एग्जिट पार्टीशन और दोनों ओर करीब 2.5 फीट चौड़ा फुटपाथ भी बनाया जा रहा है।
टनल का करीब 90% काम पूरा हो चुका है। सिलक्यारा से करीब 500 से 600 मीटर दूरी तक का काम बचा था, लेकिन रविवार की सुबह इस हिस्से में अचानक ही भरभराकर मलबा गिर पड़ा और सिलक्यारा के ओपनिंग पॉइंट से, यानी जहां से ये सुरंग आकर बाहर खुलती है, उससे करीब 200 मीटर अंदर सुरंग का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। इस टनल हादसे की जांच के लिए एक 6 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया है। टीम न्यूज नेशन। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कैसे यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर टनल का निर्माण हो रहा है। दरअसल में डंडल गांव से सिलक्यारा के बीच करीब 4 किलोमीटर लंबा ये टनल बन रहा है। ये टनल उत्तरकाशी में, लेकिन ये टनल अचानक 60 मीटर नीचे धंस गया। मैप के जरिए आप देख सकते हैं मौजूदा हालात क्या है। आपके जहन में सवाल होगा कि इस टनल में आखिर कितने मजदूर फंसे हुए हैं, तो आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से, अब वक्त और ज्यादा बढ़ गया है, 40 मजदूर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू में किस तरीके की दिक्कत आ रही है, अगर आपके जहन में भी ये सवाल है, तो आपको बता दें कि मलबा हटाने के दौरान ऊपर से लगातार मिट्टी धंस रही है। मतलब नीचे से मलबा हटा रहे हैं, ऊपर से मिट्टी धंसती जा रही है। इसके चलते अब तक रेस्क्यू नहीं हो पाया है। कैसे होगा रेस्क्यू, हर किसी के जहन में यही सवाल है। सवाल 40 जिंदगियों का है। दरअसल में स्टील पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टील पाइप की जो चौड़ाई है वो 35 इंच है। ड्रिलिंग मशीन से स्टील पाइप टनल के अंदर डाला जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 24 घंटे और लग सकते हैं। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि किन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपको बता दें कि हाइड्रोलिक जैक और ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। रेस्क्यू में कौन कौन शामिल हैं, तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ, यानी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो बॉर्डर के इलाके वहां पर जो सड़क बनाने वाली संस्था है। ये 4 एजेंसी लगातार काम कर रही हैं और इनके साथ साथ राज्य सरकार भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर वॉर जोन से जुड़ी। मध्य का गाजा के अल इसरा टावर के पास आईडीएफ ने हमला किया है। इजरायली सेना ने अल इसरा टावर को निशाना बनाया है। टावर में आतंकियों के छिपे होने का दावा इजरायली सेना की तरफ से किया जा रहा है। तो ये धुएं का गुबार, धमाके की गूंज आप सुन सकते हैं। ये गाजा के मध्य में टावर, इसको निशाना बनाया आईडीएफ।